Welcome to Easy Pariksha. Today we are going to continue with our paper 4 unit 2 attitude. उसके previous lecture में हमने prejudice पढ़ चुके हैं. अब हम discrimination से शुरू करेंगे. Discrimination बहुत छोटा सा पार्ट है, पिछले वीडियो में मैंने समझा भी दिया है. अब हम इसके definition पार्ट में आएंगे. प्रेजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन और प्रेजुडिस में डिफरेंस क्या होता है ये देखेंगे, और यहाँ पे हमारा एटीट्यूड पार्ट खत्म हो जाएगा. शुरू करते हैं डिस्क्रिमिनेशन से. व्हाट इज डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल बिहेवियर होता है. हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे प्रेजुडिस साइकोलॉजिकल वे होता है कि आप किसी के बीच में किसी के लिए एक प्री कंसीव नोशन बना लेते हैं, किसी के लिए एक धारणा बना लेते हैं, लेकिन उसे आप जब एक्चुअल बिहेवियर में लेके आते हैं, जैसे आपने किसी को देखा और उसके कपड़ों से जज किया कि वो व्यक्ति गरीब है या पॉवर्टी है या फिर वो थोड़ा जो भी आपके दिमाग में उसके लिए आया, आपने एक धारणा बना ली, ठीक है, विदाउट नोइंग द एक्चुअल फैक्ट्स. और उसके बाद जब आप उसके साथ बिहेव करते हैं बेस्ड ऑन दैट पर्टिकुलर नोशन दैट यू हैव इन योर माइंड, आपने जो ऑलरेडी उसके लिए सोच रखा है उसके बेसिस पे आप उससे बिहेव करते हैं, वो आपका क्या होता है? डिस्क्रिमिनेशन. डिस्क्रिमिनेशन के एक्चुअल डेफिनेशन देखेंगे तो इट इज अ एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स एन इंडिविजुअल. डिस्क्रिमिनेशन क्या है? एक्चुअल बिहेवियर. उधर वो क्या था? प्रेजुडिस क्या था? साइकोलॉजिकल माइंडसेट. ये क्या है? एक्चुअल बिहेवियर. एक्चुअल बिहेवियर ऑफ disqualifying particular group or member. Actual behavior of disqualifying particular group or individual to अपॉर्चुनिटीज. किस चीज से डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं? अपॉर्चुनिटीज से. that are open to others. इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप उन लोगों को ऐसी चीजों से अलग कर रहे हैं, उनके लिए अपॉर्चुनिटीज को क्रैक कर रहे हैं जो बाकी लोगों के लिए खुली हुई है. फॉर एग्जाम्पल जब डिस्क्रिमिनेट किया जाता है पर्टिकुलरली लो कास्ट पीपल, सो कॉल्ड लो कास्ट पीपल को, फ्रॉम हैविंग वाटर फ्रॉम अ वेल. एक कुएं से पानी लेने के लिए, तो जो इनइक्वालिटी या जो अनटचेबिलिटी है वो एक टाइप का क्या है? डिस्क्रिमिनेशन है. तो अनटचेबिलिटी क्या टाइप का क्या है? अनटचेबिलिटी is a type of या extreme form of discrimination. या फिर आप क्या कर सकते हैं कि आपको जॉब, जैसे हमने पिछले लेक्चर में बात की कि आप एक जगह बैठे हैं, कंपनी के सीईओ हैं, रिक्रूटमेंट प्रोसेस चल रहा है, 2 लोगों का इंटरव्यू लिया, ठीक है. आपके अंदर ऑलरेडी एक प्रेजुडिस है किसके लिए? वुमेन के लिए, कि वुमेन इनकेपेबल होती हैं या फिर लेस कॉम्पिटेंट होती हैं. जो भी आपके दिमाग में एक प्रेजुडिस है टुवर्ड्स वुमेन. 2 लोग आए, एक मेल एक फीमेल. जब आपने इंटरव्यू लिया तो आपने
मेल इंडिविजुअल को दोनों के मार्क्स करेक्ट होने के कारण, दोनों के मार्क्स फिर भी करेक्ट थे, सेम थे, दोनों की कैलिबर सेम दिख रहे हैं, दोनों के जो यो क्या बोलते हैं सीवी है वो दोनों के एक साथ सेम पैरेलल। लेकिन क्योंकि आपके दिमाग में मेल एक हायर अथॉरिटी रखता है टुवर्ड्स और फीमेल नीचे रखती हैं, तो आपने उनसे डिस्क्रिमिनेट किया इन गिविंग द जॉब। यो एक्चुअली में तो ओपन टू ऑल होनी चाहिए थी वो जॉब, जो ज़्यादा कॉम्पिटेंट है उसको, लेकिन क्योंकि आपने डिस्क्रिमिनेट किया तो मेल को प्रेफरेंस ज़्यादा दी इन जॉब्स। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल क्या है, गिविंग preference to male candidate over female candidates in jobs। समझ में आया डिस्क्रिमिनेशन? डिस्क्रिमिनेशन मैक्सिमम इतना ही है, डिस्क्रिमिनेशन इससे ज़्यादा नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअल बिहेवियर होता है और प्रेजुडिस हमारा साइकोलॉजिकल बिहेवियर होता है टुवर्ड्स अदर। अब उससे भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन? ठीक है, ये हम देख लेते हैं। ये दोनों होप है कि आप समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो एक बार आप वीडियो को स्टॉप करिए, दोबारा देखिए, तो आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। नाउ वी आर गोइंग टू सी डिफरेंस बिटवीन prejudice and discrimination। अब इसको हम बेसिस पे देखेंगे, मतलब कौन कौन से क्राइटेरिया हैं जिसके बीच में हम दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो पहले हम ऐसे एक टेबल बनाएंगे। ठीक है, हम एक टेबल बनाएंगे जिसमें पहला पॉइंट होगा बेसिस का। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन, बेसिस ऑफ डिफरेंस। दूसरा पॉइंट होगा प्रेजुडिस का, और तीसरा पॉइंट होगा डिस्क्रिमिनेशन का। ठीक है, पहला बेसिस होगा डिफरेंस का डेफिनेशन के बेसिस पे। डेफिनेशन, पहला पॉइंट क्या होगा, डेफिनेशन के बेसिस पे। डेफिनेशन दोनों की आप ये लेक्चर रिवाइंड करिए या फिर प्रीवियस लेक्चर देखिए, दोनों में डेफिनेशन लिखी हुई हैं। प्रेजुडिस क्या होता है, आपके प्री ओपिनियंस, ठीक है, बेस्ड आपका एटीट्यूड और आपके ओपिनियन जो फॉर्म्ड होते हैं, प्री कंसीव्ड नोशंस और एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर बेस्ड ऑन योर प्रीवियस नॉलेज, ओपिनियन एंड सराउंडिंग्स या एनवायरनमेंट, उसके बेसिस पे जो आप साइकोलॉजिकल इफेक्ट बनाते हैं वो क्या होता है, दूसरे की तरफ प्रेजुडिस। डिस्क्रिमिनेशन क्या है, एक्चुअल बिहेवियर टुवर्ड्स अदर बेस्ड ऑन योर प्री कंसीव्ड नोशंस। ठीक है, ये आपकी डेफिनेशन हो गई। दूसरा डिफरेंस जो होगा वो नेचर होगा। नेचर, तो ये कैसा है, साइकोलॉजिकल इन नेचर, साइकोलॉजिकल इन नेचर। ठीक है, ये कैसा है, बिहेवियरल इन नेचर।
बिहेवियरल इन नेचर। एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप इनके दोनों के एग्जाम्पल। देखिए जो भी आप एक ही है उसके एग्जाम्पल डालते जाइए। तो अगर ये आपका ज़्यादा 6 मार्क्स के लिए आता है, आई थिंक 6 मार्क्स का ही होता है ना, 2 और 6 मार्क्स के लिए आता है, तो जब आप ये आंसर लिखेंगे तो आप इस फॉर्मेट में लिखेंगे तो वेरी विजिबल आंसर होगा, बिल्कुल जो वो चाह रहे हैं, बेसिस होगा, डिफरेंस होगा, एग्जाम्पल होंगे, तो ये जल्दी मार्क्स फेच करने में आपके काम आएगा। ठीक है, तो मेक श्योर आपकी ऐसे बनाए। ठीक है, एक्शन है, वर्बल हो सकता है, तो बिहेवियर। तो इसके एग्जाम्पल कैसे डाल, साइकोलॉजिकल तो आप डाल देंगे है ना, कि आपने वुमेन के लिए क्या है। बिहेवियर इन नेचर का एग्जाम्पल क्या डालेंगे, इट कैन बी वर्बल। आपने किसी को, जब आप किसी को किसी एक पर्टिकुलर कास्ट के नेम से पुकारते हैं, ठीक है, तो वो एक्चुअली में आप उनकी तरफ अपना डिस्क्रिमिनेशन शो कर रहे हैं। इट कैन बी वर्बल एक्शन के बेस पे। एक्शन के बेस पे कैसे, मतलब आपने एक्शन से डिफरेंस बता देते हैं कि आप किसी को ऊपर बैठने कह रहे हैं, किसी को नीचे बैठा रहे हैं, या फिर किसी को आप दूर से रोटी दे रहे हैं, जब लोग पंगत में बैठते हैं तो किसी को दूर से रोटी दे रहे हैं, किसी को नॉर्मल रोटी दे रहे हैं। ये सारे एक्शंस आपके डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स अदर्स को दिखाती है। या इमोशनल बेसिस पे, बिहेवियरल चेंज इन इमोशनल, तो ये आप इनके एग्जाम्पल एक एक डालेंगे तो आपका आंसर और अच्छा हो जाएगा। तीसरा डिफरेंस क्या है, खुद सोच सकते हैं आप, खुद बना सकते हैं कि डिफरेंस क्या आ रहा है। ठीक है, जैसे कि इट इज कॉज्ड बाय, आपके प्रीजुडिस बेसिस होते हैं कॉज्ड बाय। ये किस पे बेसिस होते हैं, बेस्ड ऑन स्टीरियोटाइप्स। ये अभी इसके बाद हमारा टॉपिक है। ठीक है, स्टीरियोटाइप्स पे बेस्ड होते हैं, और दे आर बेस्ड ऑन प्रेजुडिसेस। स्टीरियोटाइप क्या है, स्टीरियोटाइप है कि वो एक पर्टिकुलर इमेज जो आप पूरे ग्रुप के लिए, एक पूरे कम्युनिटी के लिए बना देते हैं, और फिर इसके बाद हमारा टॉपिक है तो हम उसमें पढ़ेंगे, बट अभी थोड़ा समझा रहा हूँ कि, और फिर जो भी उस कम्युनिटी से व्यक्ति होता है तो आप वही स्टीरियोटाइप उसके ऊपर थोप देते हैं। हमें तो पता है कि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, हमें ये पता है कि हर इंडिविजुअल अलग अलग होता है, बट हम क्या करते हैं, स्टीरियोटाइप में एक पर्टिकुलर ग्रुप के साथ एक नोशन जोड़ देते हैं, और फिर वही अगर कोई उस पर्टिकुलर कम्युनिटी का व्यक्ति कहीं बाहर दिखता है तो हम वही उसके ऊपर थोपने की कोशिश करते हैं, उसके डिफरेंसेस को भूल जाते हैं। तो वो क्या होता है, स्टीरियोटाइप, और उसके बेसिस पे प्रेजुडिस बनता है, लेकिन प्रेजुडिस के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन बनता है। ठीक है, प्रेजुडिस हमने पढ़ लिया है। अब फोर्थ, इट इज कंपोज्ड ऑफ, ये बनता कैसे, कंपोज्ड ऑफ। कंपोज्ड ऑफ में हमने इसमें देखा था कि ये बनता है एनवायरमेंट, प्रीवियस नॉलेज एंड ओपिनियन से। ठीक है, ये तीनों जब एक जगह बनते हैं तो क्या बनता है, प्रेजुडिस बनता है। ठीक है, और ये किससे कंपोज होता है, डिस्क्रिमिनेशन किससे कंपोज होता है, आपके एक्शन से। ठीक है, इनइक्वालिटी एक्शन इन, या फिर डिफरेंशियल एक्शन से, डिफरेंशियल एक्शन टुवर्ड्स अदर। समझ आ रहा है, ये कंपोज किससे हो रहा है। अब डेफिनेशन लिख लिया आपने, वीडियो पॉज करिए अगर आपने नहीं लिखा तो, डेफिनेशन को हम मिटा रहे हैं। ठीक है, 4 हो गए। पांचवा पॉइंट है लीगल एक्शन। लीगल एक्शन, अगर आपने किसी के लिए प्रेजुडिस पाल रखा है तो क्या इस
पे आपके ऊपर लीगल एक्शन होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये साइकोलॉजिकल इन नेचर है, मतलब आपने दिमाग में, और जब तक आपने किसी चीज को एक्ट नहीं किया तो वो क्राइम नहीं माना जाएगा। आपने किसी चीज की बात में सोचा है तो वो क्राइम नहीं है, ठीक है। तो ये नो लीगल एक्शन, यहाँ पे क्या होगा? नो लीगल एक्शन, ठीक है। लेकिन अगर आपने किसी के साथ डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर किया है तो हमारे यहाँ अंडर का आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी में बोला गया है, देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन इट्स रिलीजन, सेक्स, बर्थ प्लेस, ठीक है, जो भी है एथनिसिटी, इसके बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। तो देयर विल बी लीगल एक्शंस अगेंस्ट इट, लीगल एक्शंस अगेंस्ट इट, ठीक है। ये समझ में आया? ये डिफरेंस है बिटवीन प्रेजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। नाउ बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है हमारे लिए जो कि है स्टीरियोटाइप, उसको कर लेते हैं तो ये हमारा टॉपिक आज खत्म हो जाएगा। एटीट्यूड, फिर हम एप्टीट्यूड की तरफ चलेंगे जो कि यूनिट 2 का सेकेंड टॉपिक है, और थर्ड टॉपिक है इमोशनल इंटेलिजेंस। तो आज हमारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट से हम एप्टीट्यूड को परस्यू करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब हम शुरू कर रहे हैं स्टीरियोटाइप, ठीक है। व्हाट इज स्टीरियोटाइप? व्हाट इज स्टीरियोटाइप क्या है? स्टीरियोटाइप मैंने अभी बताया कि वो आप जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए पूरी एक नोशन बना लेते हैं और फिर उसे परस्यू करने के लिए एक इंडिविजुअल के ऊपर उसी को थोपते हैं। जैसे कि जब हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स आए थे तो वो इंडियंस को क्या मानते थे? कनिंग। कनिंग का मतलब क्या होता है? चालाक और लालची मानते थे। कनिंग और चालाक और लालची मानते थे किसको? इंडियंस को। कौन? ब्रिटिशर्स। तो उन्होंने अपने यहाँ जब गए वापस तो हमारे खिलाफ एक नोशन, एक प्रेजुडिस बना दिया कि इंडियंस कनिंग और चालाक और लालची हैं। लेकिन क्या हर इंडिविजुअल लालची और चालाक है इंडिया का? नहीं। विच मीन्स ये स्टीरियोटाइप बना दिया, लेकिन वो गलत है, ठीक है। स्टीरियोटाइप गलत होता है। तो स्टीरियोटाइप आपको एग्जाम्पल समझ में आया कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? एक कम्युनिटी के लिए एक पर्टिकुलर टाइप का आप नोशन बना देते हैं और फिर वो हर इंडिविजुअल को आप उसी के तरीके से देखते हैं, और आप उनकी जो इंडिविजुअलिटी है उसको डिसरिस्पेक्ट करते हुए आप उन सबको एक ही फ्रेम में देखना चाहते हैं। वो क्या होता है? स्टीरियोटाइप होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टीरियोटाइप का पहले डेफिनेशन लिख लेंगे, ठीक है। इट इज अ फिक्स्ड स्टीरियोटाइप, इट इज अ फिक्स्ड and inflexible it is a fixed and inflexible characteristics associated with a group, ये क्या है? इट इज अ फिक्स्ड एंड इनफ्लेक्सिबल कैरेक्टरिस्टिक्स एसोसिएटेड विद अ ग्रुप। उनके लिए पूरे एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स बनाए जाते हैं कि ये ऐसे ही हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या है? पहला एग्जाम्पल दे सकते हैं हम कि ब्रिटिशर्स stereotyped Indians as cunning and वो हमें ईमानदार नहीं मानते थे, डिसऑनेस्ट मानते थे, ठीक है। डिसऑनेस्ट
ठीक है, या फिर दूसरा जर्मन्स stereotyped Jews as traitors ठीक है, ये धोखा ही देते हैं। तो जर्मन्स ने ज्यूज के लिए स्टीरियोटाइप बना दिया था ट्रेटर्स का। ठीक है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे हिंदूज को स्टीरियोटाइप किया जाता है एज नॉन वायलेंट या कमज़ोर दिखाया जाता है। मुस्लिम्स को स्टीरियोटाइप किया जाता है टुवर्ड्स कट्टरता के साथ, यानी टेररिज्म के साथ। तो स्टीरियोटाइप्स जो हर एक इंडिविजुअल पे फॉलो नहीं करता है, बट आप उस कम्युनिटी के साथ इनफ्लेक्सिबल और फिक्स्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इंपोज कर देते हैं और हर इंडिविजुअल को उस कम्युनिटी के उसी आईने से, उसी फ्रेम से देखना चालू करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया स्टीरियोटाइप। या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, हम कैसा करना चाहते हैं, फिक्स्ड हमने देख लिया, सिंगल और होमोजीनियस फिक्स्ड और होमोजीनियस कैरेक्टरिस्टिक्स रखते हैं सभी के लिए। ठीक है, ये किस चीज से रिलेटेड है, ये पूरा हमारा स्टीरियोटाइप यहाँ पे खत्म होता है। ये हमारे सारे टॉपिक्स कंप्लीट हो गए हैं एटीट्यूड के। अब सिर्फ कुछ चीज़ें रह गई हैं जो मुझे क्वेश्चन पेपर में देखी थी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, कि व्हाट इज, मैं एक सेकंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लूँ। इसमें मुझे एक चीज़ मिली थी, व्हाट इज फुट इन द डोर टेक्निक। तो मैं आपके साथ, ऐसा हो सकता है कि अब एक दो टेक्निक और पूछे, तो मैं आपके साथ 4 टेक्निक्स डिस्कस कर रहा हूँ। मेक श्योर कि आप उसे जल्दी से सीख लें। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे ये खत्म होता है। मेक श्योर यू आर वॉचिंग इट। एक छोटा सा वीडियो रह गया है अबाउट टेक्निक्स, क्योंकि वो एक्सटर्नल क्वेश्चन आया था, तो उसमें 4 टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और यहाँ पे हमारा एटीट्यूड खत्म हो जाएगा। थैंक यू।